वक्त के साथ जख्म तो भर जाएंगे, मगर जो बिछड़े सफर जिंदगी में फिर न कभी लौट कर आएंगे। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। देखिए, ये एक मेवाड़ का बहुत बड़ा नुकसान है। मेवाड़ नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान में एक युवा नेता को हमने खो दिया। वो एक ऐसी शख्सियत थी जो हर वक्त अपने दोस्तों के लिए और आम जनता के लिए समर्पित थे, और बहुत जल्दी चले गए वो हमारे बीच में से। और उनके लिए तो बस मैं यही कहूँगा कि यादें छोड़ के चले गए हमारे बीच में। और हम 20-25 दोस्तों का एक ऐसा समूह था जिसमें वो लगातार संपर्क में रहते थे। समाज के क्षेत्र में उनका योगदान था। हमारे शिक्षण संस्थाओं में वो कई जगह से, क्लब्स में हमारे साथ थे, आम जनता से जुड़े हुए थे, और मीडिया में होने की वजह से मैं उनसे संपर्क में काफ़ी आ गया था बीच में। तो ऐसा लगा कि एक जुझारूपन उनमें था, और वो बचपन से ही मतलब सबके लिए समर्पित भाव से काम करने वाले व्यक्तित्व थे। और ये एक प्रेरणा भी थी युवाओं के बीच में कि बहुत कम एज में उन्होंने अच्छा अपना राजनीतिक विरासत को संभाल के रखा। मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि श्री चरणों में उनको स्थान दे, मगर हम अपने आप को बहुत अकेला और खाली महसूस करते हैं इस मामले में। पर्सनल आप ये देख लीजिए कि हमने जब नासमझ थे, जबकि दोस्त हैं, बाल सखा है। और मैंने जैसा आपको बताया कि जब वो सेंट पॉल्स में थे तो हम 15-20 जने सेंट पॉल्स से थे, हम लोग विद्या भवन से थे, तो हमारा एक समूह था। तो बाल अवस्था के जो दोस्त होते हैं उनमें मनभेद कभी हो सकते हैं, मतभेद कभी नहीं हो सकते। तो हम सभी 25-30 जने का जो समूह है वो आज भी किसी न किसी रूप से एक तरह से जुड़े हुए आपस में। तो एक साथी चला जाता है तो उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हम। जो हमारा दुख है उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। हम सब एक दूसरे की शक्ल देख के बस यही सोचते हैं, सबके साथ में उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। तो बस अब एक जो इंसान चले जाता है, जब शब्दों में हम आपको क्या बयान करें, जो दिल का दर्द है वो तो अब दिल में ही रह गया। देखिए, देवलोकागमन जो हुआ है वो एक ईश्वरीय इच्छा है, मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि इस कोरोना काल में पहले भी हम लोग विनती करते आए हैं सबसे कि बहुत सावधानी रखें, खान पान का ध्यान रखें। और इस चीज़ में ये कोरोना काल लगभग हमने जीत लिया है इसको, मगर फिर भी अभी एक बहुत शक्तियाँ हमारे बीच में नुकसान बहुत करके जा रहा है ये। तो अभी भी मैं यही प्रार्थना करूँगा सबसे कि अभी भी सबको बहुत ध्यान रखना है, घर के बुज़ुर्गों का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, और इसके बीच में हमको सबको आजीविका के लिए काम भी करना है। जैसे वो क्षेत्र में भी थे, अभी चुनाव में भी वे काफ़ी सक्रिय रहे, तो इस सक्रियता को सावधानी के साथ रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा।